सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक देवी प्रसाद तिवारी आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आइए आज हम संचयन का पाठ 1 गिल्लू पढ़ते हैं, जिसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी। हिंदी साहित्य की अमर साधिका, आदर्श, करुणा, दया और ममता का जीवांत रूप महादेवी वर्मा जी हैं। इन्हें आधुनिक मीरा की संज्ञा दी जाती है कि यह आधुनिक मीरा है। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था। 26 मार्च को होली के दिन हुआ था, फर्रुखाबाद में। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जबलपुर में हुई। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इलाहाबाद, प्रयागराज में गई और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। बहुत भिक्षुणी बनना चाहती थी, परंतु महात्मा गांधी के आह्वान पर सामाजिक कार्यों में जुट गई और इलाहाबाद ही इनका कर्म क्षेत्र बना। बाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्या थी और नारी शिक्षा के महत्व को और उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य की। छायावाद की प्रमुख 4 कवियों में महादेवी वर्मा का महत्वपूर्ण स्थान है। छायावाद के चतुर्थ स्तंभ में महादेवी वर्मा सर्वप्रथम अग्रणी कवयित्री के रूप में जानी जाती हैं। इनका संपूर्ण काव्य, संपूर्ण साहित्य साधना वेदनामय है, करुणा से भरा हुआ है। जैसे इनकी कविता है, मैं नीर भरी दुख की बदरी, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदरी। इन्होंने गद्य साहित्य में भी मानवीय अनुभूतियों को बहुत ही सजीव ढंग से जीवंत किया है, चित्रित किया है। इन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया। इनकी रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, प्रथम आयाम, अग्नि रेखा, यामा। ऐसा कहा जाता है कि महादेवी वर्मा 8 वर्ष की आयु में ही एक रचना लिखी थी, एक कविता लिखी थी, जिसका नाम था 12 मासा, जिसे विशेष रूप से सराहना प्राप्त हुई। महादेवी वर्मा की मृत्यु 11 सितंबर सन 1987 को इलाहाबाद में हुई। इस तरह से छायावाद के एक स्तंभ का समापन हो गया, परंतु अपनी लेखनी के माध्यम से आज भी यह पाठक वर्ग के हृदय में जीवित है और हमेशा जीवित रहेंगी। पहला पाठ इनका गिल्लू है, जिसमें इन्होंने एक गिलहरी की छोटे से बच्चे को अपनी कहानी का माध्यम बना करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है। यह इनका संस्मरण है, मतलब किसी घटना को याद करके इन्होंने लिखा है, जो कि किस तरह से इनके भावप्रवण, ममता से परिपूर्ण और सेवा से युक्त चरित्र को दर्शाया गया है। आइए प्रस्तुत है पाठ। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है, इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया, जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता। इस रेखाचित्र में लेखिका ने अपने पशु और पक्षियों के प्रेम एवं उनकी सहानुभूति को उजागर किया है। बता रही हैं कि किस तरह से जो है सोन जूही एक प्रकार की लता है, जिसमें पीली कली लगी हुई, पीला फूल लगा हुआ है, और उसे देखकर अनायास अचानक ही उस छोटे से जीव का स्मरण हो आया, उस छोटे से जीव की याद आ गई, जो कभी इस लता की, कभी इस सोन जूही की लता की सघन, मतलब घनी हरितिमा में, हरियाली में छिप करके बैठता था। यह पाठ जो है किस तरह से प्राणी मात्र पर दया और उसके प्रति प्रेम की भावना को प्रकट करता है, प्रेम की भावना को पुष्टि करता है। और स्वभाव से ही महादेवी वर्मा बहुत ही ज़्यादा
संवेदनशील थी, पशु पक्षियों से गहरा लगाव था। बता रही कि वह उस हरितमा में छिपकर बैठता था और जैसे ही वह उसके निकट पहुंचती थी वह उनके कंधे पर कूद जाता था अचानक, छोटा सा लघु जीव, और उन्हें चौंका देता। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। बता रहे तब जब मैं उस सोनजूही लता के पास जाती थी तब मुझे उस समय फूल की आवश्यकता होती थी, कली की ज़रूरत होती थी, पर आज मुझे फूल या कली की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस लघु प्राण, उस छोटे से जीव की खोज है जो इस सघन हरितमा में जा कर के छिप गया, इस लता में जा कर के छिप गया है। इस लता में मैं उसे ढूंढने का प्रयत्न कर रही हूँ, परंतु अब तो वह अब तक इस सोनजोही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली की बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। बोलेंगे परंतु अब जो है वह इस जड़ सोनजोही की जड़ों में मिट्टी में मिल गया होगा, और वही जो है इस स्वर्णिम कली यानी जो सोनजूही के फूल पे जो लता निकली है उस लता के रूप में मेरे सामने प्रकट हो रहा है और मुझे चौंकाने के लिए आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअवल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकभुसुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित और अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। बोल रहे हैं कि एक दिन अचानक जो है यह अपने घर के बारामदे में, कमरे से बारामदे में आकर देखी तो 2 कौवे जो हैं वह किसी गमले के पास अपनी चोंचों से कुछ छुआ छुअल मतलब कुछ पकड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो लेखिका ने अपने मन में विचार किया कि जो काकभुसुंडी नामक पक्षी होता है, काकभुसुंडी का उल्लेख रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है कि काकभुसुंडी जी रामायण इनको पूरा याद था और भगवान शिव को इन्होंने बताया था। काकभुसुंडी उस समय के से ही कौवों का नाम काकभुसुंडी है और कौवे भी उनको कहा जाता है। तो बोल रहे हैं यह बड़ा ही विचित्र पक्षी होते हैं, यह हमारे लिए कभी कभी आदर के भी पात्र होते हैं, कभी हम इनका अनादर भी करते हैं, और कभी कभी यह हमारे लिए सम्माननीय होते हैं और कभी कभी हम इनका अपमान भी करते हैं। क्यों आदर करते हैं? क्योंकि आज तो मोबाइल फ़ोन सारी चीज़ें संचार के साधन हैं, तो जो भी मेहमान आते हैं, जो भी अतिथि आते हैं, पता चल जाता है। परंतु जब संचार के साधन नहीं थे तो ऐसा कहा जाता था गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण अंचल में कि भाई कौवे घर के छत पे बोल रहे हैं, मतलब कोई मेहमान आने वाला है, ऐसा माना जाता था, ऐसा लोग मानते हैं। क्या सच है क्या नहीं ये तो हम नहीं कह सकते, परंतु माना जाता है तो हम भी इस चीज़ को मानते हैं। अपने पूर्वजों से हम सीखते हैं, देखते चले आ रहे हैं, उसी चीज़ को हम भी करते हैं। ना मानने पर ऐसा कहा जाएगा कि भाई यह व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो गया है, इसलिए इसको अपने संस्कार, इसको अपने सभ्यता से परेशानी हो रही है। क्यों ऐसा किया जाए? भाई जो हमारे पूर्वज हमारे लिए संस्कार, जो सभ्यता बनाए हैं, उसका पालन करना हमारा दायित्व है। इसी से हमारी संस्कृति बचेगी और हमारे संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा। काँव ज़्यादा करता है तो हम उसे भगाते हैं, उड़ाने का प्रयत्न करते हैं। बेचारे हमारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। इन्हें पितरपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतरण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काँव करने को अवमानना के अर्थ में भी प्रयुक्त करते हैं। बोल रहे कि जो हमारे पूर्वज हैं वह गरुड़ के रूप में नहीं आ सकते, मयूर मोर के रूप में, हंस के रूप में, तोते के रूप में, कबूतर के रूप में नहीं आ सकते। वह जब पितरपक्ष का महीना आता है तो श्राद्ध पक्ष जो आता है उस पक्ष में कौवों का बड़ा आदर होता है। हमारे पूर्वज जो ऐसा कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो हैं वह इन्हीं कौवों के रूप में अवतरित होते हैं, हमसे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। जब पिंडदान वगैरह होता है तो गाय के लिए अलग भाग निकालते हैं, कौवे के लिए अलग निकालते हैं, कुत्ते के लिए अलग भाग निकालते हैं, सबका एक भाग होता है। तो वह जो कौवों का हिस्सा होता है उसी को कहते हैं भाई यह खिलाया जाता है, जिससे
कौवे खाएंगे तो हमारे पूर्वजों को वह चीज़ मिलेगा। तो हमारे पुरखे भी जो है काक के रूप में ही पितरपक्ष में अवतरित होते हैं। अवतरण होना मतलब अवतार लेना, प्रकट होना। इतना ही नहीं, बल्कि जब कोई हमारा अतिथि, हमारा प्रियजन कोई आता है तो कौवे अपने कर्कश मतलब कटु आवाज़ से बताने का प्रयत्न करते हैं, सूचना देते हैं भाई कोई मेहमान आने वाला है, जैसा कि पहले मैंने कहा, बताया आपको। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा, और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। बता रहे हैं अचानक जो है इनके इस काक पुराण में व्यवधान उत्पन्न हो गया, क्योंकि इन्होंने देखा कि गमला जो है जहाँ पे कौवे छुआ छुआवल का खेल खेल रहे हैं, वहीं एक छोटा सा जीव है, उसी पर मेरी दृष्टि छिप गई, जाकर रुक गई। वह छोटा सा जीव छिप रहा था दीवार के बीच में। निकट जाकर के देखा तो गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा था। लेखिका के मन में दया उमड़ पड़ा, भाग कर गई, दौड़ कर देखी तो देखा कि एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा है, जिसे यह दोनों कौवे अपने आहार बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, यानी कि सोच रहे हैं कि यह कब हमारी पकड़ में आ जाए और कब हम इसे खा जाए। वह बेचारा संभवतः अपने घोंसले से गिर पड़ा होगा नीचे, और यह कौवे उसे अपने भोजन के रूप में देख रहे हैं। काकद्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। काकद्वय, अगर दोनों कौवे अपनी चोंचों से प्रहार करते, 2 बार प्रहार करते, तो वह लघु प्राण छोटा सा जीव था, उसका अंत निश्चित था, वह अधमरा सा हो जाता, मर जाता। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए, परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। लेखिका को शुरू से ही पशु पक्षियों से बड़ा लगाव था। अपने घर में यह बिल्ली, तोता, मैना, कबूतर, गिलहरी, बिल्ली सब पाल के रखी रहती थी, सबका नामकरण करती थी। आप कक्षा 8वीं में पढ़े होंगे, नीलकंठ, मोर, इन्होंने पाल के रखा था। उसके साथ में उसकी सहचरी थी जिसका नाम था राधा। उसमें बिल्ली का भी वर्णन आता है, कबूतर का भी वर्णन आता है, यह सबका नाम रख देती हैं। तो बोल रहे हैं कि इनके मन में लोगों ने समझाया कि भाई ये कौवा इनके ऊपर प्रहार किया है तो ये बच नहीं सकता है, परंतु उनका मन नहीं माना। दया उमड़ पड़ी, ममता का भाव जगा और बोली नहीं, इसे उठा करके धीरे से, हौले मतलब धीरे से उठाया, धीरे से उठा के अपने कमरे में लेकर आई जहाँ पे कौवों ने चोट किया था, चोंच से प्रहार किया था। रुई लेकर के रक्त को पोंछा, रक्त को साफ किया, घाव को साफ किया, उस पर दवा लगाई, पेंसिल लगा के, मरहम लगा के, जिससे कि यह स्वस्थ हो जाए। फिर रुई की पतली पतली बत्ती बना करके दूध में भिगो करके उस नन्हे से जीव के मुंह में दूध पिलाने का प्रयत्न किया कि थोड़ा बहुत 1-2 बूंद भी दूध उसके मुंह में जाएगा तो थोड़ा वह स्वस्थ रहेगा, पेट भरा रहेगा उसका। परंतु वह कौवों की चोंच की वजह से घायल हो गया था। इसके कारण जो है वह दूध नहीं पी सका, दूध का बूंद उसके मुंह से ढरक कर नीचे लुढ़क गया, गिर गया। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में 1 बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दोनों नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। बोल रहे हैं कि कई घंटे तक उसका उपचार किया गया और इसके बाद जो है वह 1 बूंद पानी बड़ी मुश्किल से पिया। इलाज चलता रहा, धीरे धीरे वह स्वस्थ हो गया और अब वह जो है लेखिका के उंगलियों को अपने दोनों नन्हे पंजों से उनकी उंगलियों को पकड़ लेता था। आप देखे होंगे एक बच्चा 1 साल का रहता है तो ऐसे माँ का या किसी का भी ऐसे उंगली पकड़ लेता है, तो छोटा सा गिलहरी का बच्चा था, लेखिका की उंगलियों को पकड़ लेता था। उसकी आँखें चमकीली, कांच की तरह नीले रंग की चमकीली थी और इधर उधर देखता था तो बड़ा
सबको विस्मित कर देता था, आश्चर्यचकित कर देता था। 3-4 मास में उसने स्निग्ध छुएं, रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। धीरे धीरे 3-4 महीने जब बीत गए तो उसका शरीर चिकना हो गया। स्निग्ध मतलब चिकना, शरीर पे रोए निकल आए, छोटे छोटे बाल निकल आए, पूंछ उसकी जो थी झब्बेदार बन गई और उसकी आंखें चमकीली और सबको अपनी तरफ आकर्षित करने लगी। सब लोग उसकी आंखों को देखकर आश्चर्यचकित करने लगते थे। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। सब व्यक्ति की जात होती है, सबको जात के शब्द से सूचक करते हैं। जात मतलब नाम से। जो संज्ञा की परिभाषा है, किसी वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि के नाम का बोध कराने वाले को संज्ञा कहते हैं। 5 प्रकार हैं जाति: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो जातिवाचक गिल्लू मतलब गिलहरी जो था वह जातिवाचक। गिलहरी मतलब बहुत सारी गिलहरी हैं, एक का नाम नहीं ले सकते, परंतु उसका जब व्यक्तिवाचक संज्ञा कर दिए, एक नाम दे दिए। जैसे कहेंगे कि गंगा एक नाम है व्यक्तिवाचक, और नदी कह दिए, नदी आ गई मतलब गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, जितनी सारी नदियाँ इसमें आ गई। तो ऐसे ही गिल्लू नाम उसका दिया गया, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रदान की गई। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया, जिसमें फूल तोड़ करके, आप देखे होंगे ऐसे बना होता है जिसमें डंडा ऐसे लगा होता है, उसमें फूल वगैरह तोड़ कर लोग घर में लेके आते हैं। दादी वगैरह उसका ज़्यादा प्रयोग करती हैं। तो लेखिका भी वो जो डलिया थी उसमें, जिसमें फूल तोड़ के लाती थी, वही उसका घर बना दी। उसमें रुई बिछा करके उसमें तार बांध के खिड़की पर लटका दिया गया, क्योंकि कोई घर में बहुत सारे जीव जंतु थे, जानवर थे, किसी की भी नज़र पड़ती, कोई भी उसे अपना सुलभ आहार बना लेता, इसलिए लेखिका ने उसे खिड़की से लटका कर रखा था। यही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता। बोले कि वही जगह जहाँ पे गिल्लू को बांध के लटकाया गया था, 2 वर्ष तक गिल्लू को वहीं रखा गया। वो अपने आप उस डलियों को झुला करके झूला भी झूल लेता था, अपनी चमकीली आँखों से सबको अपनी तरफ आकर्षित भी करता था, और बाहर खिड़की से, एक कमरे से बाहर झांक करके बार बार देखता रहता था। पता नहीं क्या देखता था, क्या समझता था, यह बात तो लेखिका लिखी नहीं, उन्हें यह समझ में नहीं आता था, लेकिन ऐसा लगता था कि वह शायद बाहर के वातावरण को देखना चाह रहा हो, अपने साथियों के साथ घूमना चाह रहा हो। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसने इतनी तीव्र इच्छा होती कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेज़ी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक कि मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। लेखिका थी और प्रधानाचार्य भी थी, कुछ लेख लिखना है, कुछ भी लिखना रहता था। तो जब लिखने के लिए बैठती थी तो गिल्लू, अब जो व्यक्ति लिख रहा है, पढ़ रहा है, तो भाई वो अपनी किताबों में ध्यान देगा, अपने कॉपी में ध्यान देगा, लिखेगा। वह इधर उधर तो ध्यान दे नहीं सकता है। क्लास में भी आप पढ़ते हो, आप बैठ करते हो, अध्ययन करते हो, तो आप देखते हो ना, अपने किताब में, अपने कॉपी में, आप अपने बोर्ड पर देखते हो, इधर उधर ध्यान नहीं देते हो। ज़्यादातर बच्चे ऐसा ही करते हैं। कुछ बच्चे हैं जो अपवाद हैं, इधर उधर भी देखते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। लेखिका ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या करता था गिल्लू, वह उनके पैरों पर आकर के सर से पर्दे पे चढ़ जाता था। उसी क्रम में फिर तेज़ी से नीचे उतरता था, फिर जो है ऊपर चढ़ता था। यह क्रम तब तक चलता रहता था जब तक कि लेखिका उसे पकड़ने के लिए ना उठें। जब लेखिका उसे पकड़ने के लिए उठती थी तब जो है वह उसका क्रम यह बंद होता था। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती थी कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद
भीतर बंद रहता। आगे बता रहे हैं कि जब गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में कभी बंद करके रख देती थी और उसके बाद वह क्या करता था, अपने अगले पंजों से वह सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात, अपना पूरा शरीर सिर को छोड़ करके लिफाफे के भीतर बंद रहता था। इस अद्भुत स्थिति में भी कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता। इसे लिफाफे में बंद करते उसका मुंह बाहर रहता था, पूरा शरीर बंद रहता था, फिर भी वह जो है दीवार के सहारे खड़े होकर के अपनी चमकीली आंखों से लेखिका के कार्यकलापों को क्या कर रही हैं, उनके कार्यों को निरीक्षण करता था, बड़े बारीकी से देखता रहता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजे से पकड़ कर उसे कुतरता। जब भूख उसे लगती थी, भाई भूख लगेगी तो वह तो छोटा सा लघुगात है, छोटा सा लघु जीव है, वो कैसे मांगे कि मुझे भूख लगी खाना चाहिए, तो वह आवाज़ करता, चिक चिक की आवाज़ करके उन्हें सूचना देता था कि अब मुझे भूख लगी है, कुछ लेके आओ। तो लेखिका उसे काजू या बिस्किट देती थी, फिर वह लिफाफे से बाहर वाले पंजे से पकड़ उसे कुतरता रहता था, खाता रहता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बोलेंगे 1 साल का गिल्लू हो गया, उसके जीवन का पहला वसंत ऋतु आया, पहला वसंत का महीना आया। तब वसंत के ऋतु में पूरी प्रकृति हरी भरी हो जाती है, पेड़ अपने पुराने पत्तों को गिरा देते हैं, नए पत्ते धारण करते हैं, फूलों में फूलों को सुगंधित फूल निकलते हैं, खुशबू चारों तरफ फैलती है। तो लेखिका के कमरे में भी जो है नीम और चमेली की गंध धीरे धीरे आने लगी। बाहर की जो गिलहरियाँ थीं, बाहर की जो गिलहरी थी वो लेखिका के खिड़की के पास आती थी जहाँ पे गिल्लू का जाली लटकाया गया था, और वहाँ आकर जाली के पास आकर के चिक चिक करके न जाने क्या करने लगती थी। गिल्लू हमेशा खिड़की के पास उधर जाली में बैठ के लटका रहता था डलिया में, तो बाहर की गिलहरियाँ भी आती उसके पास, उधर आ करके उससे चिक चिक करके बातें करती। आपस की बातें थी, क्या करती वह लेखिका नहीं समझ पाती थी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। गिल्लू भी रोज़ जाली के पास जा कर के बैठ जाता था और बाहर की गिलहरियों को अपनेपन से, अपनी जाति थी वो, उसकी वो जाति थी, तो उस जात में उसका लगाव था, अपनापन था। अब वो उन्हें देखता था तो लेखिका को ऐसा लगा कि भाई इसे अब मुक्त कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, अपने जात में जाए, अपने साथियों के साथ जाए, घूमे फिरे। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और उस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। धीरे से कीले निकाल दी और जाली का एक कोना खोल दिया गया। उस मार्ग से गिल्लू बाहर निकल गया और जैसे ही बाहर निकला उसे एक चैन की सांस ली, उसे मुक्ति मिली, उसे आज़ादी का अनुभव हुआ। लेखिका को भी चिंता बनी रहती थी कि घर में छोटा सा जीव है और बहुत सारे जीव, कुत्ते बिल्लियाँ सबको पाल के रखे हैं, तो इन सब की नज़रों से इसे बचा कर रखना बड़ा मुश्किल था, एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसलिए लेखिका ने भी उसे आज़ाद कर दिया, मुक्त कर दिया। आवश्यक कागज़ पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैरों से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगा। तब से यह नृत्य का उसका क्रम हो गया। आवश्यक कामों से कभी बाहर जाना पड़ा या स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, तो जिस कमरे में लेखिका रहती थी वो उस कमरे को बंद कर दिया जाता था। और जब वो वापस कॉलेज से लौटी तब जब कमरा खोला जाता था तो जैसे ही पैर रखती थी गिल्लू भी जाली से अंदर आ जाता था और लेखिका के पैर से सिर से पैर तक वह दौड़ लगाता था। यह उसका रोज़ का काम था, नित्य का क्रम था, मतलब उसका वह रोज़ का काम था, ऐसा वह रोज़ करता था। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह से बाहर चला जाता और भी दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता।
तो ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। बोले कि लेखिका जब बाहर जाती, स्कूल कॉलेज जाती, तो उस समय गिल्लू भी खिड़की से बाहर चला जाता था। खिड़की खुल जाती थी और वह बाहर चला जाता था। दिन भर वह गिलहरियों के साथ घूमता था, उनके झुंड का नेता था। उन गिलहरियों के साथ में वह मस्ती करता था, उछलता कूदता रहता था, पेड़ों पे घूमता था, पेड़ों पे चढ़ता था, फल वगैरह खाता था। उसे पता था कि स्कूल 4 बजे बंद हो रहा है, 4 बजे लेखिका वापस आ रही हैं। तो जैसे ही स्कूल से लेखिका वापस आती थी ठीक 4 बजे, वैसे ही वह भी खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में मस्त होकर के झूलने लगता था। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चूनट में, और कभी सोनजूही की पत्तियों में। बोले कि मुझे वह चौंका देता था और उसके मन में यह इच्छा पता नहीं कैसे उत्पन्न हो गई। कभी वह फूलदान में छिप जाता, जहाँ पे फूल रखे रहते थे उसमें छिप जाता था। कभी पर्दे की जो चूनट होती थी, चूनट, पर्दे में चूनट लगाते हैं, उस चूनट के अंदर छिप जाता था। कभी सोनजूही की पत्तियों में। मतलब लेखिका को चौंकाने के लिए वह अलग अलग तरीका अपनाता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू उनमें अपवाद था। बोले कि बहुत से पशु पक्षी थे, सबके साथ लगाव भी था, सबके साथ प्रेम था, सबके साथ उनका गहरा जुड़ाव था। फिर भी लेखिका ऐसा बोल रही हैं कि उन्हें ऐसा याद है कि आज तक कोई भी उनकी थाली में बैठ करके खाना नहीं खाया। उनके थाली के पास बैठ करके उसमें से खाना नहीं खाया। गिल्लू अपवाद था, मतलब गिल्लू को छोड़ करके मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज़ पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। बता रहे हैं जैसे ही लेखिका खाना खाने कमरे में पहुंचती थी, वैसे ही वह खिड़की से निकलकर आंगन की तरफ भागता हुआ सीधे बरामदे में मेज कुर्सी पर आकर बैठ जाता था। जहाँ थाली रखी रहती थी, थाली में बैठ जाना चाहता था। बड़ी कठिनाई से लेखिका ने उसे थाली के पास बैठाना सिखाया। उसका बस चलता तो वह थाली के अंदर ही जा कर के बैठ जाता, परंतु लेखिका ने उसे अपने पास थाली के पास बैठाना सिखाया। जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता। बोल रहे हैं कि खाता, वह बड़ी सफाई से एक एक चावल उठा करके खाता था और काजू उसका सबसे प्रिय खाद्य पदार्थ था। जब कई दिनों तक काजू नहीं मिलता था तो वह गुस्सा हो जाता था, या तो वह खाना बंद कर देता था या उसे अन्य कुछ खाद्य पदार्थ दिया जाता था तो उसे नीचे फेंक देता था, खाता नहीं था। इसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। बोले कि एक बार अचानक मोटर दुर्घटना में घायल हो गई, आहत हो गई और कुछ समय तक अस्पताल में रहना पड़ा। एडमिट थी, भर्ती थी अस्पताल में। तो उस समय जब लेखिका का कमरा कोई दूसरा खोलता था तो गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता था। उसे लगता था लेखिका वापस आ गई हैं, परंतु वह किसी दूसरों को देखता था तो वापस अपने घोंसले में चला जाता था। जब उसे लोग काजू देते थे तो उतना नहीं खाता था, बहुत प्रिय खाद्य पदार्थ था। मतलब छोटा सा लघु जीव है, कितनी समझदारी उसके अंदर है। उसे पता है कि जो मेरी मालिक हैं, मेरी मालकिन है, वह आहत हैं, चोटिल हैं, तो मुझे इस तरह से खाद्य पदार्थ, अपना प्रिय खाद्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए। तो वह बहुत कम खाता था। जब लेखिका वापस आई और कमरे में उसके घोंसले की सफाई वगैरह की तो देखा कि उसमें काजू भरे पड़े थे। तब उन्हें पता चला कि वह जो है उन दिनों अपना प्रिय खाद्य पदार्थ काजू बहुत ही कम खाता था। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता
रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। बोले कि जब लेखिका अस्वस्थ हो गई या बीमार हो गई तो गिल्लू उनके तकिए के पास सिरहाने बैठ जाता था और अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को हल्के हल्के से सहलाता था, मालिश करता था। लेखिका का ऐसा मानना था कि जब वो मालिश करना बंद करता था, वहाँ से हट जाता था, तो ऐसा लगता था कोई परिचारिका, कोई सेविका जो सेवा कर रही हो और हट गई हो, यानी उसका हटना लेखिका को परिचारिका के समान लगता था। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सरलता नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। वो लेकिन जब गर्मियों का मौसम आता था तो दोपहर में वह लेखिका घर में बैठ के कुछ काम करती रहती तो गिल्लू बाहर नहीं जाता था। गर्मियों की छुट्टियों में स्कूल बंद, कॉलेज बंद, तो लेखिका घर में ही बैठ के अपना लेखन कार्य करती थी। लिखने का शौक बचपन से ही था। पढ़ती थी तो भी काव्य लेखन, कविता लेखन किया करती थी और काव्य पाठ होता था तो कविताएं भी सुनाया करती थी। तो गिल्लू भी इनके पास जाकर के बैठ जाता था। गर्मी से बचने के लिए वह जो सुराही होती थी, मिट्टी का जो घड़ा बनता था, उसी तरह एक सुराही भी होती थी, तो उसी सुराही में जाकर के सुराही के पास लेट जाता था। वहाँ ठंडक भी रहती थी और लेखिका के पास भी वह रहता था। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यात्रा में भी वह झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। बोले गिलहरी के जीवन काल 2 वर्ष होता है, यानी गिलहरी 2 वर्ष तक ही जीवित रहते हैं। उनकी आयु ही 2 वर्ष की होती है, उसके उपरांत वह अपने शरीर को त्याग देते हैं। तो गिल्लू के जीवन यात्रा का भी अंत आ गया, यानी दूसरा वर्ष यानी आ गया। दिन भर उसने कुछ नहीं खाया। रात में अंत की यातना में भी वह झूले से उतर के मेरे बिस्तर पर आया। मरने वाला था तो लेखिका के बिस्तर पर आ गया। अपने ठंडे पंजों से मेरी उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। जिस प्रकार से बचपन में जब स्वस्थ हुआ तो पहली बार लेखिका की उंगली अपने नन्हे नन्हे पंजों से पकड़ा था, वैसे ही आज मरने की अवस्था में भी वह उंगली पकड़ रहा है। उसकी इच्छा नहीं हो रही मरने की, वह चाह रहा है कि मुझे बचा लो आप। परंतु जिसका जीवन काल जितना होता है वह व्यक्ति उतना ही जीता है। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात के प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। बोले कि पंजा उसका ठंडा हो गया तो लेखिका ने उसे हीटर से उष्णता गर्मी देने का प्रयत्न किया, लेकिन सूरज की पहली किरण के स्पर्श के साथ ही गिल्लू ने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर वह किसी और योनि में जन्म ले लिया। किसी और योनि में जाकर उसका जन्म हुआ। अपने प्राण उसने त्याग दिए। प्रकृति का यह अटल नियम है कि भाई जिसको जब मरना है, जिसकी जब मृत्यु निश्चित है वह मरता ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। और आत्मा नहीं मरती है, शरीर का अंत होता है। आत्मा तो अजर और अमर है, नहीं गलती है, नहीं जलती है, नहीं इसे कोई मार सकता है। एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में चली जाती है। वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि प्राण, यह गीता का एक श्लोक है। ऐसे भाई जैसे हम पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही शरीर भी है, आत्मा भी शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में चली जाती है। तो इस तरह से गिल्लू की आत्मा भी उसके शरीर को त्याग करके संसार के किसी अन्य शरीर में, संसार के किसी अन्य रूप में अवतरित हो गई और उसका झूला उतार कर रख दिया गया। खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के पास आकर चिकचिक करती ही रहती और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। बोल रहे हैं कि उसका जो झूला था वो उतार कर रख दिया गया, खिड़की की जो जाली खोल दी गई थी उसे बंद कर दिया गया।
अब गिलहरियों का यह सिलसिला या क्रम हमेशा का बन गया। जब भी नई पीढ़ी गिलहरी की आती, वह उधर जाली के पास आकर के चिक चिक की आवाज़ करती रहती। मतलब वह एक तरह से अपने नेता को बुलाना चाह रही थी, गिल्लू को बुलाना चाह रही थी। और सोनजोही की लता पर हर साल वसंत का महीना आता ही रहता है। सोनजोही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई, इसलिए भी कि उसे यह लता सबसे अधिक प्रिय थी। इसलिए भी कि उस लघुगाद का किसी बासंती दिन जूही के पिताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता। गिल्लू के शरीर को सोनजोही की लता के जड़ के नीचे दफना दिया गया, क्योंकि वह लता उसे बहुत प्रिय थी। वह लेखिका का ऐसा मानना था कि जब सोनजोही की लता में पीले रंग का फूल निकलेगा तो ज़रूर वह गिल्लू के रूप में मेरे सामने प्रकट होगा। वही विश्वास उनको होता था, लेखिका को। अर्थात उनका मानना था कि सोनजोही की लता में छिप करके बैठना, उसके आसपास खेलना, अचानक उछलकर लेखिका के पास आना, कंधे पर बैठ जाना, यह सब अच्छा लगता था। इसीलिए सोनजोही की लता के नीचे जो है गिल्लू की समाधि बनाने का निश्चय किया गया था, क्योंकि गिल्लू को वह सर्वाधिक प्रिय थी। और गिल्लू का पार्थिव शरीर सोनजोही की शिराओं में समा करके, सोनजोही की जड़ों से लताओं में समा करके लघु बासंती कली के रूप में जो है वह पहले की तरह ही लेखिका को आश्चर्यचकित आनंदित करेगी। जब जब सोनजोही की कली खिलेगी तब तब लेखिका के मनोमस्तिष्क में गिल्लू की याद आती रहेगी। इसलिए इस पाठ में हमें लेखिका ने यह संदेश दिया है कि मनुष्य को पशु पक्षियों से विशेष लगाव रखना चाहिए, मानवता हृदय में रहनी चाहिए। गर्मी का मौसम है तो घर के पास में एक बर्तन में पानी रखो भर के, प्यासे पशु पक्षी आए उसमें पानी पिए, अपनी प्यास को बुझाएं। यही मानवता है, यही सबसे बड़ा धर्म है। धन्यवाद। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।